नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 19 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त, आज जारी होगा कट ऑफ और प्राप्तांक। पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, नई शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन। पुलिस में होगी 10,000 भर्ती। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपके हक की आवाज को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। बात करेंगे 19 अभ्यर्थियों को चयन निरस्त। तो मामला जो है नायब तहसीलदार से संबंधित है, जिसमें जो कैंडिडेट थे उनका चयन हो चुका था, लेकिन एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, एक समय सीमा के अनुसार उनका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो है जमा नहीं कराए गए, जो अभिलेख थे वो जमा नहीं कराए गए, जिसके चलते उनका चयन निरस्त कर दिया गया। आप देख सकते हो नायब तहसीलदार के 19 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 के आधार पर नायब तहसीलदार के लिए संस्तुत किए कुल 19 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। यह आदेश राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघाटिया की ओर से जारी किए गए हैं। समय से मूल दस्तावेज न जमा करने पर जो है चयन निरस्त किए गए हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं उनका चयन निरस्त किया गया है। उनकी डिटेल जो है दी गई है, सारी कैंडिडेट्स के नाम दिए गए। चन्मय मिश्रा गोरखपुर की, इति चतुर्वेदी, जितने भी हैं ये इन सभी कैंडिडेट के नेम दिए गए हैं। बात करेंगे आज जारी होगा कट ऑफ और प्राप्तांक। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है आज लिखित परीक्षा का परिणाम और इसका कट ऑफ प्राप्तांक जारी किया जाएगा। आज जारी किया जाएगा प्राप्तांक और कट ऑफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्तियों के अभ्यर्थियों का प्राप्तांक व कट ऑफ अंक जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इसके तहत शनिवार को असिस्टेंट डायरेक्टर, संग्रहालय अध्यक्ष, पैथोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट आदि भर्तियों में शामिल अभ्यर्थियों का प्राप्तांक व कट ऑफ अंक जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी 9 अप्रैल तक इसका अवलोकन कर सकेंगे। बात करेंगे पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। पुलिस भर्ती बोर्ड की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने शुक्रवार को गोपनीय लिपिक व लेखा में उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक के 1329 पदों पर भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में कुल 38,686 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 5,080 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंक वेबसाइट पर दे दिए गए हैं। लिखित परीक्षा 4 व 5 दिसंबर को कराई गई थी। बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन। तो जो कैंडिडेट 2-3 साल से जो अपना प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, नई सरकार बनने के बाद मंत्री जी जो है कौन से विभाग को कौन से मंत्री जी मिले हैं, ये सारी चीज़ें होने के बाद इन अभ्यर्थियों का संघर्ष फिर से वही संघर्ष जारी हो गया है कि मंत्रियों से मिलना, अधिकारियों से मिलना और उनको ज्ञापन देना कि जल्द से जल्द जो है नई शिक्षक भर्ती का ज्ञापन जो है निकाला जाए, नई शिक्षक भर्ती का जो है विज्ञप्ति निकाली जाए। तो आज इसी के संदर्भ में जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और बेसिक में 2019 से कोई भी भर्ती नहीं आई है। जितने भी रिक्त पद खाली हैं उनका आकलन करते हुए एक नई शिक्षक भर्ती देने का आग्रह किया गया है। सेवा में श्रीमान बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपीपीआरटी जारी किए जाने के संबंध में महोदय प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके करीब 8 लाख प्रशिक्षित नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतजार में है। पिछले 3 वर्षों से बेसिक विभाग में कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। डीएलएड परिवार के लाखों लाख प्रशिक्षित दर दर भटक रहे हैं और इन्हीं के साथ जो है कुछ बिंदु भी स्पष्ट किए गए हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि 69,000 का जो मामला था, इसमें जो है कट ऑफ को लेके शिक्षा मित्र का विवाद भी था उसमें, तो उसको लेके जो है सरकार की तरफ से हलफनामा लगाया गया था कि हमारे पास हमें इस भर्ती को करने दीजिए, इसके बाद हम नई शिक्षक भर्ती जो है जारी करेंगे, उसमें शिक्षा मित्र को एक और मौका देंगे। और लिखित तौर पर हलफनामा लगाया था कि हमारे पास जो है शिक्षा विभाग में अभी 51,112 पद रिक्त हैं, उनको हम जल्द ही पूरा भरेंगे। अब जो है ये मैटर आई थिंक 2020 का है। 2020 के बाद भी जो है रिटायरमेंट हुए होंगे और भी कई सारे जो है रिक्त पदों में जो है बढ़ोतरी हुई होगी, तो इन सभी का आकलन करके एक नई शिक्षक भर्ती जारी की जाए। दूसरा पॉइंट ये भी रखा गया है कि 68,000 में जो 22,000 रिक्त पद अभी भी खाली हैं,
तो 68,000 पद में उनको भी जोड़ते हुए एक नई शिक्षक भर्ती जो जब आए तो उन पदों को भी जोड़ा जाए। तो 68,500 का मामला जो है वो अपने आप में भी 22,000 पर जो है काफ़ी सारे मामले विवादित हैं और वो मामले अभी तक पेंडिंग में पड़े हुए न्यायालय में हैं, चाहे वो 30 तहसील ले लीजिए, चाहे वो 22,000 को कट ऑफ करके कम करके भरने की मांग भी की जा रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो 5% का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो 68,000 में 5% जो आरक्षण मामला है उसकी तीनों रिपोर्ट आ चुकी हैं, उसको भी तो कहीं ना कहीं 22,000 पर निर्णय लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैटर जो है ऑलरेडी ये न्यायालय के उसमें है। दूसरी चीज़ की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी जो है बचे हुए पद हैं उन पर 5% दे के जो है भरने की कही है। उसमें ये नहीं बोला गया है कि बचे हुए पद हैं, सिर्फ ये बोला है कि पूरी भर्ती में जो है वो आरक्षण नियम लागू किया जाए और जो जितने भी कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनको नियुक्ति दी जाए। तो 22,000 पर इतनी आसानी से जो है निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो इन सभी बिंदुओं को रखा है। वैसे इतना समय जो हो गया है, तो जितने भी रिक्त पद जो हजारों की संख्या में हर साल जो है रिटायरमेंट होते हैं उससे ही, तो उन सभी रिक्त पदों को जोड़ के एक नई शिक्षक भर्ती जो है जारी की जा सकती है। और इसी के जो है बेस पर जैसे 69,000 हुआ है एकेडमिक और एस्टेट की मेरिट को प्रक्रिया को उसी प्रावधान को रखते हुए आगे की नई शिक्षक भर्ती को भी किया जाए। लेकिन अगर अब देखा जाए कि जो नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें जो है कुछ रूल्स, काफ़ी सारे रूल्स ऐसे हैं जो चेंज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब चीज़ ये पॉइंट करने वाली होगी कि जो नई शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि 1 अप्रैल से आपकी नई शिक्षा नीति जो है पूरे भारत में लागू हो चुकी है। तो जब नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है तो भर्तियां भी उसी प्रकार होंगी। लेकिन जो है देखना होगा कि शिक्षा मंत्री जी क्या लेते हैं कि जो अब भर्ती आएगी वो नई शिक्षा नीति के तहत होगी या फिर जो पुराने नियम है उसके तहत होगी। जहाँ तक की जानकारी है वो यही बताई जा रही है कि अब शिक्षा विभाग का जो है आयोग वो नया आयोग बनेगा और सारी भर्तियां जो है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ही होंगी। उसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। और वहीं अगर दूसरी साइड देखा जाए तो जो बीएड कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरह से मेरिट हटा दिया जाए और जो चयन प्रक्रिया रखी जाए वो एस्टेट की मेरिट से ही रखी जाए। तो अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक नियम है वो क्या होगा और ये सारी चीज़ें जो है विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही क्लियर होंगी। बात करेंगे पुलिस में होंगी 10,000 भर्तियाँ। तो पुलिस में होंगी 10,000 भर्तियां और ये जो है टारगेट 100 दिन का रखा जाएगा। जैसे कि हर विभाग में 100 दिन का एक पहला टारगेट रखा गया है कि जितनी भी पेंडिंग में भी भर्तियां पड़ी हैं उनको भी पूरा किया जाए। और नई शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी विभाग हो उसमें भी 100 दिन का टारगेट रखा गया है कि 100 दिन में जो है पुलिस विभाग में 10,000 भर्तियाँ आएंगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।